Hi everyone, welcome to FTII and SRFTI कोचिंग। आज हम लोग इस क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और पढ़ेंगे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे फाउंडेशन एंड टारगेट बैच को अवेल करें इस एप्लीकेशन में। ठीक है, इस एप्लीकेशन में जाके आप मेरे जो फाउंडेशन या टारगेट बैच है उसको आप अवेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है एफ टी आई आई एंड एस आर एफ टी आई, जिसको आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इस बैच को इस बैच की मदद से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे और आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस है और एग्जाम की जो बहुत सारी जानकारियां हैं वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग अपने क्लास पे करेंट अफेयर्स पे चलते हैं। ओके, देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा गया है, आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। इंडिया हैज साइंड एन एमओयू with which country for cooperation in the field of broadcasting, exchange of news and audio-visual programs। भारत ने प्रसारण समाचारों के आदान-प्रदान और दृश्य सर्वे कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन में आपको दिया गया है मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रसिया। तो ये जो देश हैं, ये देश मलेशिया है जिसके साथ इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, एक समझौता किए हैं। किस चीज़ के लिए? ऑडियो एंड विजुअल प्रोग्राम्स के लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया। क्या हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंडिया ओलंपिक्स एसोसिएशन फॉर्म्स हाउ मेनी मेंबर एड HOE फाइनल टू रन द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ को चलाने के लिए कितने सदस्यीय तथा पैनल का गठन किया है? तो इस पैनल में जो है कितने लोग हैं? तो ये कितने सदस्य तथा पैनल का गठन किया है? तो 3 सदस्य पैनल का गठन किए हैं। कितने? 3 सदस्य। तो आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं करेंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रीड करते हैं। इन विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड एनुअली दी कारगिल यूथ फेस्टिवल। कारगिल यहाँ लिखा गया है, ये होगा कार्बी। कौन से होगा? कार्बी। टाइपिंग इधर है। जी के जगह पर ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जी के जगह पर क्या हो जाएगा? कार्बी। ए ए आर बी आई।
कारवी, ठीक है? इसको हिंदी में लिख सकते हैं कारवी, ठीक है? ये जो फ़िल्म फेस्टिवल है कारवी, ये कहाँ मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा। ये कारवी जो फ़िल्म फेस्टिवल है, ये उत्तर प्रदेश आपको ऑप्शन में दिया गया है, हरियाणा दिया गया है, गुजरात दिया गया है और असम दिया गया है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। कारवी जो है, कहाँ मनाया गया है? असम में मनाया गया है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ग्लोबल फैमिली डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे? यहाँ पे पूछा गया आपसे कि वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस जो है आपको बहुत ही इजी से याद हो जाएगी। ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। हर एक वर्ष जो है प्रति वर्ष 1 जनवरी को ये क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ओके? तो आपको ध्यान में रखना है। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। व्हिच स्टेट अचीव्ड द गिनीज रिकॉर्ड विथ मास सूर्य नमस्कार ऑन न्यू ईयर डे? किस राज्य ने नए साल के दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार के साथ गिनीज रिकॉर्ड हासिल किए हैं? ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला और गुजरात। तो ये जो गुजरात स्टेट है, गुजरात स्टेट में ही 1 जनवरी को 1 जनवरी को सूर्य नमस्कार मनाया गया था। ठीक है? कब मनाया गया था? 1 जनवरी को गुजरात में ही सामूहिक सूर्य नमस्कार मनाया गया था, जिसको गिनीज रिकॉर्ड में लिया गया है। ओके? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। Which country has taken over the chairmanship of BRICS for the year 2024? Which country has taken over the chairmanship of BRICS for the year 2024? किस देश ने वर्ष 2024 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो ऑप्शन में आपको ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा जो देश है रशिया, बहुत ज़्यादा 2023 में न्यूज़ में रही है, बहुत ज़्यादा रही है और रशिया ने ही इस बार जो है 2024 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। Which country has become part of the largest radio telescope project in the world? कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना का हिस्सा बन गया है? तो ऑप्शन में आपको दिया गया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चाइना। तो कौन सी कंट्री है? ये हमारे प्यारा हिंदुस्तान, इंडिया है। कौन है? ये हमारे प्यारे कंट्री इंडिया है। इंडिया जो है दुनिया में सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना का हिस्सा वाली कंट्री बन गई है। ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेशनल बर्ड्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन में आपको 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी और 6 जनवरी दिया गया है। तो 5 जनवरी जो है इस दिन हमारे देश में बर्ड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 5 जनवरी को।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हो जाएगा 5 जनवरी को हमारे देश में नेशनली बर्ड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच स्कीम रिसेंटली won द बेस्ट इनोवेशन अवार्ड? किस योजना ने सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता है? तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे जो हैं योजनाएं स्कीम चलाई जाती है, जिसमें आपको ऑप्शन में दिया गया है पीएम किसान योजना, आयुष्मान भारत योजना और स्वामित्व स्कीम और स्वच्छ भारत अभियान। तो इन चारों ऑप्शन में से जो योजनाएं हैं, इन्हीं चारों में से किन्हीं योजनाओं को सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये जो योजनाएं हैं, स्वामित्व स्कीम है, स्वामित्व योजना जो है, इसी को क्या मिला है? बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगी। ओके, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और आज इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन है। आइए हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। हु सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सिंगिंग इन 140 लैंग्वेज? 140 भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन में आपको दिया गया है पवनदीप राजन, सुचेता सतीश, श्रेयस घोषाल और अरिजीत सिंह। तो ये जो सुचेता सतीश हैं, ये लेडीज हैं सुचेता सतीश, इन्होंने हाल ही में 140 भाषाओं में गाना गाकर क्या किए हैं? विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएंगे ये हैं सुचेता सतीश, ऑप्शन नंबर बी। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन हो सकता है पूछने की ज्यादा ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, और अगर आप करेंट अफेयर्स आप कहीं और से भी या अपने से आप पढ़ रहे हैं सेल्फ स्टडी करके, तो आप 6 मंथ के कम से कम जो है 6 मंथ के 6 महीने का करेंट अफेयर्स को कवर कर लें, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इससे ज्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो आप जितने भी अवार्ड्स हैं वो कवर कर लें, और कम से कम 1 साल के 1 ईयर्स का जो करंट अफेयर्स है वो टोटली कवर कर लें। तो जे भी करंट अफेयर्स आपको क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तो आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे, आप उस क्वेश्चन को करके आएंगे, क्योंकि 2022-23 वाले जो क्वेश्चन पेपर है उनमें करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है पेपर 1 वाले 2022-23 वाले में। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को हम आप थोड़ा अपने हिसाब से अच्छे से कवर करेंगे। तो थैंक यू, आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हम लोग फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।